लेकिन विधायक असीम गोल्ड जी को शर्म आनी चाहिए। जब बाढ़ आई, एक भी गांव में मेरे को फोटो दिखा दो वो किसी गांव में गया हो, उसने किसी का हाल चाल पूछा हो। मैं मानता हूं कि वो विदेश में था, लेकिन आने के बाद भी वो 4-5 दिन के बाद आया, किसी गांव में नहीं गया, किसी शहर में नहीं गया, किसी 9 सेक्टर उसका पड़ोस है वो वहां पर भी नहीं गया। आज सिर्फ वो वाई वाई लूटने का काम कर रहा है, लेकिन आज जनता उससे त्रस्त है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर जनता उसकी जबान जब्त कराएगी और अपना हिसाब किताब पूरा लेगी। वो सारा कोठी के इशारे पर काम करते हैं और 2-3 चुनिंदा बीजेपी ने अपने वहाँ रखा रखे हैं चमचे जो जिनके कहने पे काम होता है और वही काम करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव जम्बाला डेयरी में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर लेके डीसी ऑफिस से आए हैं। कांग्रेसी नेता बलविंदर पुनिया द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। बाढ़ में मुआवजे को लेकर कांग्रेस द्वारा जो है एक रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। मानव चौक से पैदल चल यहाँ पर नारे लगाते हुए डीसी ऑफिस बलविंदर पुनिया अपने साथियों समेत यहाँ पहुंच रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है बलविंदर पुनिया का। देखिए, आज जो हमने रोष प्रदर्शन बहन शैलजा जी के निर्देश पे कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप सबको पता है कि 3 महीने पहले बाढ़ आई थी, एक प्राकृतिक आपदा थी। जब बाढ़ आई, इस सरकार ने किसी का हाल चाल भी नहीं पूछा, ना कोई हाल चाल पूछने गया। हाँ, कुछ संस्थाओं ने, किसान संस्थाओं ने, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जो विपक्ष में है, हम जैसे लोगों ने जाकर इनकी मदद जरूर की, लेकिन सरकार ने इनको नहीं पूछा। और पहले भी हमने डिप्टी कमिश्नर महोदया को ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन आज 3 महीने हो गए हैं। हमारी डिमांड ये है कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और जिनके मकान ढह गए हैं, मकानों पे भारी क्षति हुई है, जिनके पशु मारे गए हैं, उन्हें तुरंत मुआवजा दिया जाए, क्योंकि 1 महीने के बाद आज 3 महीने हो चुके हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार मजदूर के और किसान के विरोधी है। इस सरकार ने हमेशा ही लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तो हम राज्यपाल को ज्ञापन, डिप्टी कमिश्नर के महोदय से राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हमारी वो बात सुने और तुरंत जो बेहाल किसान हैं, बेहाल मजदूर हैं, उनको तुरंत मुआवजा दें। सर, जिस तरह के अम्बाला में हालात हैं, विधायक असीम गोयल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने का काम कर रहे हैं, जगह जगह समारोह करवा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़े दुख की बात है। वैसे मैं कहना नहीं चाहता ये बातें पर्सनल किसी के, लेकिन विधायक असीम गोल्ड जी को शर्म आनी चाहिए। जब बाढ़ आई, एक भी गांव में मेरे को फोटो दिखा दो वो किसी गांव में गया हो, किसी गांव में उसने हाल चाल, विदेश में था जिस टाइम उसने किसी का हाल चाल पूछा हो। मैं मानता हूं कि वो विदेश में था, लेकिन आने के बाद भी वो 4-5 दिन के बाद आया, किसी गांव में नहीं गया, किसी शहर में नहीं गया, किसी 9 सेक्टर उसका पड़ोस है वो वहां पर भी नहीं गया। आज सिर्फ वो वाई वाई लूटने का काम कर रहा है, लेकिन आज जनता उससे त्रस्त है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर जनता उसकी जबान जब्त कराएगी और अपना हिसाब किताब पूरा लेगी। असीम गोयल जी एक झूठे वादे करते हैं। आज भी सिर्फ करप्शन इसमें फैली हुई है पूरे। इसमें सड़कों में गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं। आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ, सिर्फ करप्शन का बोलबाला है। और असीम गोयल जी ने मंथलियां लेके काम कर रहे हैं। सारे गांव की सड़कें टूटी, हर गांव की सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। और जब बाढ़ आई, बाढ़ के बाद भी इन्होंने एक बात कही थी कि 2 महीने में हम सब सड़कें ठीक कर देंगे। सड़कों की हालत जर्जर से भी जर्जर हो चुकी है, किसी गांव में कोई मुआवजा नहीं मिला। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं और डिप्टी कमिश्नर महोदय को भी आज हमने राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए। सर, विधायक पोर्टल की बात करते हैं, जिसका जो नुकसान हुआ है पोर्टल पे चढ़ाएं सर, लेकिन पोर्टल तो चलता ही नहीं 1-1 महीने। पोर्टल की जो ये समस्या थी, हम पहले भी डिप्टी कमिश्नर महोदय से 2 महीने पहले मिले थे। इस पोर्टल की तो ऐसी समस्या है, किसान को उलझा के रख दिया, क्योंकि इस पे कोई गौर नहीं करता। सिर्फ ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। देख सकते हो मनमोहन नगर डूब गया था, उनके पशुओं की जो है डेथ हो गई थी, कोई भी पूछने वाला नहीं है। आज वहाँ पे इतना हाल हो गया, जो पशुओं के दूध बेचकर अपना घर चलाते थे उनको रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। वो हमारी मंडियों में आज हाथ फैलाकर मांगने आते हैं राशन के। इतना बुरा हाल है, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जिसको लेके हमने कांग्रेस पार्टी में बहन कुमारी शैलजा जी ने निर्देश दिया और बलविंदर पुनिया जी की अध्यक्षता में आज राज्यपाल के नाम
डीसी साहब को ज्ञापन देने का काम किया है। आप देख सकते हो, अब संख्या सारे गाँव से 5-5, 10-10 लोग सभी से आए हैं, सभी गलियों से, सभी कॉलोनियों से। जो जिसके पेट में दर्द होगा वो तो आएगा ना। इन्होंने 90 दिन के अंदर कोई भी मुआवजा ना देने का काम किया है। ये निकम्मी सरकार है, इसको जल्द हमारे अम्बाला शहर की जनता नकारने का काम करेगी और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बहन कुमारी शैलजा जी हमारे यहाँ के केशव जी, मुख्यमंत्री आपकी जनप्रतिनिधि पार्षद हैं नगर निगम में, की कार्यशैली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी जो हैं उनसे कहीं ना कहीं जनता परेशान है। कल भी मैंने अधिकारियों को, एक मेरी झड़प हुई है एलसी चौहान जी के साथ। हमारे वार्ड में 3 काम थे, नालियां ब्लॉक पड़ी थी। वो कहते जी अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहा बाहर बोर्ड लगा दे कि एमसीओ से मिलने का टाइम नहीं है। 25,000 जनता ने चुनकर भेजा हमें, तो हमारी नहीं सुन रहा तो किसकी सुन रहा है? वो सारा कोठी के इशारे पर काम करते हैं और 2-3 चुनिंदा बीजेपी ने अपने वहां बैठा रखे हैं चमचे, जो उनके कहने पे काम होता है और वही काम करवाते हैं।